चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम समझने वाले हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी डाटा एलिमेंट को, किसी वर्ड को या सेंटेंस को किस प्रकार से ढूंढा जाता है। मतलब अगर किसी वर्ड या नेम को हमें सर्च करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से किसी वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सारे फंक्शन हैं, ये सारे के सारे फंक्शन कहलाते हैं एडिटिंग टूल्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले एडिटिंग टूल्स को। ठीक है, आप सभी ने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, है ना। 3 इडियट मूवी में एक स्पीच रहती है चतुर की, जिसको रेंचो जो है चेंज कर देते हैं कुछ वर्ड, वो एक साथ सारी जगह पर वो वर्ड चेंज हो जाता है। तो ऐसी ही कमाल की ट्रिक हम आज सीखने वाले हैं, तो सभी इसको बहुत ही ध्यान से समझें कि ये कितनी आसानी से और किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन की। आप एडिटिंग टूल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फाइंड नाम का एक फंक्शन मिलता है, ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। ठीक है, आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उसके अंदर से किसी भी वर्ड या सेंटेंस को आपको ढूंढना है, या कोई एक फॉर्म है जिसके अंदर से आपको किसी का नेम ढूंढना है, डेट मीन्स आप ढूंढेंगे वर्ड ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम फाइंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एडिटिंग टूल्स का सबसे पहला ही फंक्शन है हमारा फाइंड, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। ठीक है, Ctrl+F करने से क्या होता है? फाइंड फंक्शन आपका ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस विंडो में लेफ्ट साइड में फाइंड का ऑप्शन आ चुका है। हम इसको अपने आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो सर्च डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वर्ड लिखना होता है जो आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर स्टूडेंट वर्ड कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ भी यहाँ पर मेरे सेंटेंस में, मेरे पैराग्राफ के अंदर, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो वर्ड लिखा हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पे हाईलाइट होकर के दिखने लगा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से हम जो है इस फाइंड फंक्शन की सहायता से दिए गए डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स को, चीज़ों को बहुत ही सरलता से ढूंढ सकते हैं। ठीक, फाइंड का अर्थ भी होता है ढूंढना। तो इस प्रकार से हम फाइंड फंक्शन की सहायता से किसी वर्ड को बहुत ही आसानी से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है हमारा रिप्लेस। ठीक है, हम वही वाली बात करते हैं जो उसने एक वर्ड था उसका, ठीक है, उस वर्ड को 3 इडियट में जो वर्ड चेंज किया गया था, तो आपने देखा था कि जितनी जगह पर वो वर्ड थे उतनी जगह पर वो वर्ड रिप्लेस हो गए थे। ठीक है, और उसके लिए फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या है? एडिटिंग फंक्शन के अंदर रिप्लेस का। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन, हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट नाम है वो एक नंबर से या किसी दूसरे नेम से रिप्लेस हो जाए। तो मैं नेम ना लेकर के मैं डायरेक्ट एक कोड ले लेता हूँ, जिसकी सहायता से बहुत ही आसानी से आप पहचान पाएंगे कि हमने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो हमने देखा कि रिप्लेस में हमें करना क्या है। ठीक है, रिप्लेस में हमारे पास जो था पहले स्टूडेंट था, जैसे उसके पास पहले एक चमत्कार वर्ड था और उसको उसने किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं 10101 से। ठीक है, हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं, तो इससे होगा क्या? अगर सिर्फ आप रिप्लेस करते हो तो किसी एक स्थान पर चेंज होगा। रिप्लेस ऑल करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ होगा वर्ड, वहाँ वहाँ वो रिप्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं रिप्लेस, और जैसे ही आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ जहाँ आपके सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ था, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो गाइडलाइन 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह पर वो कोड आ चुका है जो मैंने कोड यहाँ पे एंटर किया था। इसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ वो वर्ड था वहाँ वहाँ वो वर्ड रिप्लेस हो चुका है इस कोड से। मतलब उस शब्द को दूसरे शब्द से हमने यहाँ पे बदल दिया है, और यही काम होता है रिप्लेस फंक्शन का। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन के बाद जो अगला फंक्शन है वो है हमारा सेलेक्ट फंक्शन। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, जितना भी हमने डॉक्यूमेंट में काम करके रखा कि भले वो कितने ही पेजेस हो, पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से
डॉक्यूमेंट, आपका संपूर्ण डॉक्यूमेंट, उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। और इस सेलेक्ट फंक्शन का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अगर आप इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो उसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से भी आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है हमारा कंट्रोल प्लस ए, ये किसके लिए होता है, ये होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। ठीक है, इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो आज हमने सीखा एडिटिंग टूल्स के बारे में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।